अपने अंदर समाहित किया, वो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से ऊपर रहे। इस भाव को समझ कर जाओगे आप तो सब कुछ देखते हुए दृष्टा साक्षी आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर तो पंच तत्वों से बना हुआ है, पंचभूतों से बना हुआ है, ये तो टूटता रहेगा, जुटता रहेगा, ये तो बिखरता रहेगा, परंतु मैं आत्मा, आई एम सोल, मैं वो सोल हूँ जो कभी टूटता नहीं, कभी बिखरता नहीं, कभी इसका लय नहीं होता, कभी प्रलय नहीं होता। ये आत्मा अपने स्वभाव में हमेशा अनंत काल से है। इसी को तो कहा गया जिसका आदि न अंत हो वही सनातन है, या आत्मा ही सनातन है, यह परमात्मा ही सनातन है। आप समझें, परमात्मा ही आत्मा में व्याप्त है आपके अंदर। इसीलिए कहते हैं ना, जब गलती आप करते हो तो किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पनिशमेंट के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर बैठी हुई वो परमात्मा शक्ति आपको पनिश करती है, आपको दंडित करती है। आपको भय पैदा होता है गलत कर्म करते हो तो, आपको शर्म पैदा होता है किसी का कुछ चुरा लेते हो तो। आप जब भय उत्पन्न होता है तो भय से रोग का वृद्धि होती है और रोग जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए ऐसा काम करो जिसमें प्रसन्नता हो, जिसमें मन करे कि लोग देखें मैं ये कर रहा हूं, जिसमें अपना उत्साहवर्धन हो, जिसको करने से कॉन्फिडेंस बढ़े, जिसको करने से हमारी आत्मशक्ति का आत्मबल बढ़े। इस क्रिया को करें, उस काम को करें, किसी की सेवा करें, उपकार करें, प्रेम करें, श्रद्धा रखें अच्छे कामों में, माता पिता से प्रेम करें, भाई बहन से प्रेम करें, सभी से प्रेम करें। ये भाव अपने अंदर रखेंगे। सनातन धर्म एक विज्ञान है, एक अद्भुत आध्यात्मिक विज्ञान है। आप पूजा करते हैं तो चित्र की पूजा का कई लोग खंडन करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बिना चित्र, बिना सकार का निराकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। निराकार आप जो दैवी शक्ति जो है, जो कण कण में व्याप्त है, यहाँ व्याप्त है, हमारे अंदर भी व्याप्त है, हर जगह व्याप्त, उसको उसका कोई आकार तो है नहीं, इसलिए उसको निराकार कहा जाता है। परंतु उसको कैसे देखोगे, उसका आभास कैसे करोगे? इसलिए एक साकार रूप में जो उस तत्व को प्राप्त की हुई शक्ति है, उस शक्ति का साकार रूप देखते हो, उनके आचरण को पढ़ते हो, उनके चरित्र को पढ़ते हो, उनके पुरुषार्थ को जब पढ़ते हो तो अपने अंदर उसी चरित्र को, उसी व्यक्तित्व को, उसी पुरुषार्थ को धारण करके जब चलते हो तो आप वैसे बन जाते हो, भगवान राम की तरह बनते हो, भगवान कृष्ण की तरह बन जाते हो, भगवान शिव की तरह बन जाते हो, विष्णु की तरह बन जाते हो। फिर आप उस अलौकिक शक्ति को जो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, उसको आभास करने लगते हो, फिर आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। इस भाव को समझना जरूरी है। यह सनातन धर्म है। सनातन धर्म में भ्रम की कहीं गुंजाइश नहीं है। किसी भी तत्व पर आपको समझ में न आए, मेरे से सवाल करें। मैं सनातन धर्म के एक एक शब्द को गहराई से समझने का प्रयास किया है, एक एक सिद्धांत को गहराई से समझने का प्रयास किया है। अध्यात्म विज्ञान, स्पिरिचुअल लॉ जो है, ये सबके समझ में नहीं आ सकता है। इन्होंने कहा ना, अर्जुन भैया ने जो कहा ना कि 99 और 1 या 95 और 5 जो रेशियो है, तो 100 में लगभग 5 लोग ही इस भाव को समझने वाले हैं पूरे विश्व में। अब 5 लोग ही राज करते हैं, 5% ही राज कर रहे हैं पूरे विश्व में। ये भी ध्यान रखें। 95% तो अपने जीवन को वैसे ही जी रहे हैं, कुछ जीवन काट रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरा तो भाई समय काट रहा हूँ। लेकिन नहीं, जो पुरुषार्थी हैं, जिनका लक्ष्य निर्धारित है, जिनके अंदर वो ऊर्जा शक्ति समझ में आ गई है, वो जो इनकी ऊर्जा शक्ति जागृत हो गई है, उनके लिए तो एक एक पल कम हो रहा है। उनके लिए तो ये जीवन छोटा पड़ रहा है कि मेरे को बहुत काम करना है। इसलिए अपने काम में ध्यान लगाएं। जो काम है उसमें 100% नहीं, 1000% दीजिए। और आप उस काम के लिए कहते हैं कि प्रैक्टिस लीड्स टू मास्टरी। निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति उस विशेषज्ञ बन जाता है, उस विषय का मास्टर बन जाता है उस विषय का। इसलिए किसी काम को एक बार करके उसको छोड़ना नहीं है। अच्छे काम को प्रतिदिन अपने जीवन में धारण करके प्रतिदिन उसमें लगे रहना है। तभी आप एक विषय में सफल बनते हो, उसका मर्मज्ञ बनते हो, उसका विशेषज्ञ बनते हो, उसका मास्टर बनते हो। इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाएं, गलत संगत से बचें, गलत दुर्व्यसन से बचें, गलत खान पान से बचें, गलत भावनाओं से बचें। अपने मन में हमेशा पॉजिटिव विचारों को आने दें। निगेटिव विचार आए तो उसको हटा दें कि ये आवश्यकता नहीं है, ये कहीं और जा, मेरे पास तो सकारात्मक विचारों की जरूरत है। सकारात्मक विचार, थॉट हमारे अंदर आएगा तो सकारात्मक शक्तियाँ हमारी जागृत होती हैं। आपको ध्यान है इस बात का? हमारे बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं और करोड़ों सेल्स को जागृत करने के लिए जब हमारे अंदर निगेटिव विचारधारा आता है, जब हमारा मन मायूस होता है, जब हम उदास होते हैं, जब क्रोधी होते हैं, जब अहंकारी होते हैं, तब निगेटिव वातावरण बनता है। और मन में निगेटिविटी जब आता है तो हमारे करोड़ों सेल्स समझो कि बीमार हो जाते हैं। हमारा शरीर बीमार हो जाता है, हमारा मन बीमार हो जाता है। महसूस करना,
क्रोध करके ऊर्जा बनेगा क्या? ईर्ष्या करके ऊर्जा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। आप शिथिल होता जाते हैं। उसी तरह से आपका जो सेल्स बीमार पड़ जाता है, तब तो आपका शरीर बीमार पड़ जाता है। और बार बार उसी स्थिति में जब बार बार आप रहते हो, तब आपका वो सेल्स डेड होने लगते हैं। जब वो सेल्स डेड होने लगते हैं, तो ये शरीर की मृत्यु होने लगती है, ये शरीर डेड होने लगता है। इसलिए अपने मन में हमेशा उत्साह, श्रद्धा, प्रेम, उपकार, दया, क्षमा, इस भाव को जागृत करेगी। देवी संपदा है, इस दैवी संपदा को हमेशा अपने मस्तिष्क में भरे रहना है और इसी में जीना है, इसी में रमना है, इसी के माध्यम से सभी काम को करना है। ये लक्ष्य बनाए, आपका करोड़ों सेल्स हमेशा जागृत रहेंगे। आप भावनात्मक रूप से जो कहते हैं, माइंडली जो फिट है वो फिजिकल भी फिट है। जिसका भावनात्मक भावनाएं ग्रसित है, बीमार है, उसका शरीर ऑटोमेटिक बीमार है। इस भाव को समझना है।